बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रोजाना एक लकड़हारा लकड़ियां काटने आता था। वो बहुत नेक और ईमानदार इंसान था। वो कभी भी कोई कच्चा पेड़ नहीं काटता, बस सूखी लकड़ी ही काटता था। लकड़ी काटना उसका रोज का काम था। फिर चाहे कम ही लकड़ी क्यों ना मिले, वो हमेशा सूखी लकड़ी ही काटता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा चलाता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नेक और ईमानदार होने के साथ साथ वो पांचों वक्त का पक्का नमाजी भी था। ये इंसान मेहनत करने के साथ साथ नमाज भी पढ़ता है। बहुत नेक और मेहनती है। इसे बहकाना ही होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे मगरूर करने वाली दौलत ना देना और मायूस करने वाली गरीबी ना देना। आमीन। ये गांव का जाना माना सेठ अलाउद्दीन मियां है, जो लकड़ियों का कारोबार करता है। क्या बात है अली, आजकल बहुत कम लकड़ियां ला रहा है तू। सेठ, आजकल जंगल में सूखी लकड़ियां बहुत कम मिल रही है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। ये ले तेरे आज के 100 रुपए। आज तो बहुत थक गया। सेठ, मैंने सारी लकड़ियां वहां पे रख दिया। बहुत अच्छे सद्दाम, तुम पे ही तो मुझे नाज है। ये ले तेरे 3000 रुपए। ले। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे 100 रुपए अता किए। 500, 1000, 1500, 2000, 500, 3000, खाजसा। अरे यार, ये सूखी लकड़ी खोजना भी कितनी मुश्किल है। मगर कच्ची लकड़ी काटने में मेरा क्या जाता है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। शादा हमेशा अली को अपने पैसे दिखाकर चिढ़ाने की कोशिश करता रहता, मगर अली को इस बात से कोई फर्क न पड़ता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईशा की नमाज पढ़कर अली अपने घर में सोने से पहले अल्लाह से दुआ करता है। ए अल्लाह, पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। मुझे अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना। आमीन।
अगली सुबह अली अपनी कुल्हाड़ी लेकर फिर से जंगल में लकड़ी काटने निकल जाता है। ये सही मौका है इसे गुमराह करने का। या अल्लाह, कोई सूखी लकड़ी दिखा दे। सुनो दोस्त, तुम इतने अच्छे इंसान हो, इतनी मेहनत करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर तुम मेरी एक शर्त मानोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। क्या? 50,000 रुपए? बोलिए, शर्त क्या है? अरे वाह, आज तो इसी पेड़ को काटूंगा। ये अली किससे बातें कर रहा है? बस तुम्हें एक हफ्ते के लिए नमाज छोड़ना होगा। क्या कहा? नमाज छोड़ दूं? ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता है। तुम जा सकते हो। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरे भाई सुनो, मेरे लिए कोई शर्त है क्या? मैं भी तो नमाज पढ़ता हूँ। अब मैं इस बेवकूफ और लालची इंसान को किस तरह समझाऊं कि इसके नमाज में वो खुलूस नहीं है जो एक नेक दिल इंसान के नमाज में होती है। इसको बहकाना बेकार है, इससे कुछ काम ही लेता हूं। हाँ, तुम्हारे लिए भी एक शर्त है। बोलिए। 1 हफ्ता तो क्या, मैं 1 महीने नमाज छोड़ सकता हूँ। नहीं, तुम्हें नमाज नहीं छोड़ना है, तुम्हें बस उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी चुरानी है। आपका हुक्म सर। आंखों पर समझिए, काम हो गया। पूरे 11,000 रुपए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, अब मैं अपने अब्बू का कर्जा चुका पाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम अली मियां, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम अंसार भाई। कुछ याद भी है या भूल गए? हाँ अंसार भाई, अच्छी तरह याद है। तो फिर लाओ मेरे 11,000 रुपए जो तुम्हारे अब्बू ने मेरे परदादा से लिए थे। ये आपके 11,000 रुपए। पूरे 11,000 रुपए। मुझे पता था तुम ये कर्ज चुका ही दोगे। अगली सुबह सादा चुपचाप अली की कुल्हाड़ी चुराने अली के घर पर आ गया। अब आएगा मजा। अरे मेरी कुल्हाड़ी कहाँ गई? कुल्हाड़ी ना मिलने के कारण अली अपने हाथों से ही लकड़ियां तोड़ रहा था। अरे ओ सेठ, आज तो वो अली बहुत कम लकड़ियां ला रहा है। क्या बात है अली, आजकल लकड़ियां बहुत कम ला रहे हो। वो सेठ, मेरा कुल्हाड़ी कहीं खो गया है। अच्छा, तुम्हारा कुल्हाड़ी खो गया है? मुर्तुजा, अभी जो ये लकड़ी लाया है उसके इसे पैसे दे दो। क्या सेठ, ये तो बस 10 रुपए है। तो तुम क्या चाहते हो? 1 किलो लकड़ी के मैं तुम्हें 2,000 रुपया दूं। 1500, 2,000, 3,000।
सेठ, कुछ पैसे बढ़ा के दे देते। मैं अगले दिन ज्यादा लकड़ी लाने का कोशिश करूंगा। अभी गल्ला खाली है, अभी धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। चल फिर किसी और दिन आना। ठीक है सेठ, चलता हूं। ईशा की नमाज पढ़कर अली जब अपने घर पहुंचा तो उसने डब्बे में देखा तो आटा बहुत ही थोड़ा था, जिससे सिर्फ एक रोटी बन सकती थी। दूसरी तरफ सादा भरपेट बड़े मजे से लजीज लजीज खाना खा रहा था। बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। मैंने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है, क्या तुम नहीं कमा सकते? जो मांगने आ गए। बेटा, इस बुढ़ापे में कोई काम नहीं होता है मुझसे। क्या कहा? बुढ़ापा? जवानी में अगर काम करते तो बुढ़ापे में ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे रोटी अता किया। बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। ये लीजिए बाबा। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा। अली, जो खुद भूखा था, मगर जब उसने उस बूढ़े इंसान को रोटी खाते हुए देखा तो उसे बहुत सुकून मिला और उसके आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है जो तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने किसी भूखे को एक रोटी खिला पाया। उस रात वो भूखा ही सो गया। तभी उसे एक अजीब ख्वाब आया। तुमने खुद न खाकर एक भूखे को खाना खिलाया है। अब अल्लाह तुम्हें ऐसा रिस्क देगा जो कभी खत्म ना होगा। जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत हैरान हुआ कि या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था। सुबह होते ही वो अपने सेठ के पास गया कुछ पैसे उधार मांगने के लिए, जिससे कि वो एक नई कुल्हाड़ी ले सकें। सेठ, मुझे 200 रुपए उधार चाहिए, नई कुल्हाड़ी लानी है। उधार पैंचा का खेल तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, सूदखोरी जरूर करता हूं। 200 रुपया दूंगा तो उसके बदले में 500 रुपया लूंगा। बोलो, मंजूर है? क्या? 200 रुपए के 500? ठीक है सेठ, मुझे मंजूर है। बहुत अच्छे, ये लो 200 रुपए खरीदो, जाकर नई कुल्हाड़ी। आपका बहुत शुक्रिया सेठ। सेठ से पैसे उधार लेकर अली एक नई कुल्हाड़ी बाजार से ले आया और फिर से जंगल में चल पड़ा लकड़ी काटने के लिए। क्या हाल है मेरे भाई? किधर जा रहे हो? बस अपना रोजाना काम पे, लकड़ी काटने। मेहनत करने की आदत तुम्हारी गई नहीं। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ घूम लेता हूं। तभी उन्होंने बीच रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ पाया। अरे, ये रास्ते पर इतना बड़ा पत्थर कैसे? पहले तो नहीं था। चलो कोई बात नहीं, हम फिर भी इस रास्ते से जा सकते हैं। देखा, ये कितना आसान था। हम तुम बिना किसी परेशानी के इस पार आ जा सकते हैं। हमें हो या ना हो, किसी न किसी को तो परेशानी हो सकती है। बिस्मिल्लाह। देखा, इतना भी मुश्किल नहीं था।
तुम जैसे नेक इंसानों के वजह से हम शैतानों का ताकत कम हो रहा है। कोई बात नहीं, तू ना सही, मैं किसी और को बहकाऊंगा। अरे ये क्या है? ये वो रिस्क है जिसका तुमसे वादा किया गया था। ये सब अब तुम्हारा है। अब तुम इससे अपना और जरूरतमंदों का भला कर सकते हो। और ध्यान रखना, अपने रब को ना भूलना और इबादत में सुस्ती ना करना। बेशक वो हर चीज से बाखबर है। ए अल्लाह, तेरा बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे अल्लाह, जो जिंदगी गुजर गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो जिंदगी बाकी रह गई उस पर तेरे रहमत के तलबगार हैं। ऐ मेरे रब, हम सब पर अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। आमीन।